यार इस समय तुम्हारी कुछ भी हालत हो, यानी कि तुमने अपना सिलेबस कुछ कुछ पढ़ रखा हो या कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो या फिर ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ रखा हो, इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो तो स्ट्रेटजी प्लान्स ये सब तो तुम्हें सब बताते हैं। बट इस वीडियो को मैंने बनाया है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये कन्विंस करने के लिए कि कैसे तुम अपने नेक्स्ट 50 से 60 दिन को अगर इस तरह से मैनेज कर लेते हो और इन बेस्ट स्टडी मटेरियल्स को फॉलो कर लेते हो। यार जो स्टडी मटेरियल्स मैं दूंगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, सबका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और ये सब कुछ अगर तुम समझ लेते हो इस वीडियो में कि कैसे क्या करना है, क्या क्या सिर्फ क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है यार यहाँ से जीरो से हीरो बनने में। सीबीएसई अपडेट्स देखते देखते बीत रहे थे दिन। इंतजार था हमें सीबीएसई की तरफ से एक शीट का, रिजल्ट का, बट नहीं, आती है एक अलग शीट। क्या आता है? एक नोटिफिकेशन। एग्जाम्स की सिर्फ डेट नहीं दी है इस नोटिफिकेशन ने यार, सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया है टर्म टू एग्जाम्स के बारे में। क्या क्या एक्सपोज किया इन 4 पॉइंट्स को आओ चलो हम समझ लेते हैं विथ कॉन्टेक्स्ट कि इन चारों पॉइंट्स को हमें कैसे टैकल करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे हमें ध्यान में रखते हुए कैसे अब प्लान करना है ये समझ लेते हैं पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे 7:10:4 स्ट्रेटजी उन तीनों कैटेगरी के लिए कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा और जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ रखा है उन्हें अब इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। आओ देखते हैं पहला पॉइंट कि यार इस नोटिफिकेशन में सिर्फ ये दिया है पहला पॉइंट कि टर्म टू एग्जाम्स जो होंगे थ्योरी एग्जाम्स वो कब से होंगे? 26 अप्रैल से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये पैटर्न जो होगा क्वेश्चन पेपर का, टर्म टू के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न विल बी द सेम एज दैट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। यानी कि सीबीएसई के जो वेबसाइट पर उनके ऑफिशियल सैंपल पेपर्स हैं, जिसे मैंने यार बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है इस वाली वीडियो में, जो समझदार है वही वो वीडियो क्लिक करके देख रहा है, क्योंकि उसमें सब कुछ बता रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि टर्म 1 में काफी झटका हमें देखने को मिला था। और हाँ, यहाँ पर भी लिख रखा है सेकंड पॉइंट में, और इसका मतलब भी यही है कि ब्लूप्रिंट भी फॉलो की जाएगी यार। पिछले पास्ट ईयर्स में भी ब्लूप्रिंट फॉलो की है सीबीएसई ने, यानी कि जितने मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए थे तुम्हारे सैंपल पेपर में सीबीएसई के, उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन उन चैप्टर से आए थे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी। तो ध्यान से सैंपल पेपर्स को एनालाइज करना, उससे तुम्हें यह भी मालूम पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद डेट शीट फॉर क्लास 10 एंड 12 विल बी रिलीज सून, यानी कि डेट शीट की कौन सा एग्जाम कब होगा ये आ जाएगी जल्दी। तो ये सब तो था इस हमारे नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने दिया हुआ। बट अब इससे हमें मालूम क्या पड़ता है कि 26 अप्रैल को एग्जाम है, टर्म 2 का एग्जाम, थ्योरी एग्जाम, 40 मार्क्स का एग्जाम और सब्जेक्टिव एग्जाम। अब यार ये जो एग्जाम है ना, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो कई लोग यहां पर गलती ये करते हैं कि वो बस प्रिपेयर करके जाते हैं किसी वीडियो से, जो तुम सब कर रहे होगे, सिर्फ वीडियो लेक्चर उठाया, वीडियो लेक्चर देखने लग गए और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की। कुछ लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो नोट्स जो नहीं बना रहे हैं उन्हें चाहिए तो सीबीएसई टॉपर के हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें तुम 100% आंख खोल के ऑफ कोर्स आंख खोल के बिलीव कर सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं कि वो फॉलो नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और तुम मुझे किसी भी साल का पेपर लाकर दे दो सीबीएसई का, मैं चैलेंज के साथ उसमें दिखा सकता हूं कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस उसके पिछले साल के पेपर से उठाकर आए हैं सेम। थोड़ी बहुत क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा बहुत वर्डिंग्स चेंज होंगी, बट मैटर वही लिखना रहता है। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल सीरियसली लेना शुरू कर दो। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। जो तुम कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब से, उसके बाद एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हो, और उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये रहे मैथ्स के अब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं विद सॉल्यूशन। हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से डाला गया है। देन साइंस में तो यार बिल्कुल रट के चले जाना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, क्या रिपीट होंगे यार, और तो और केस बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें साइंस में मिल जाएगा। बट रुक जाओ, अब कुछ लोग इतना ही देखते भाग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तुरंत ही पीडीएफ की लिंक पे क्लिक करने। वेट, एक सबसे बड़ी मिस्टेक अब यहां तक आने के बाद जो तुम्हें नहीं करनी है, यानी कि तुमने सब्जेक्टिवली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, बट अगर तुम्हें लिखने ही नहीं आया कि कैसे पेपर में जाकर लिखना होता है सब्जेक्टिव पेपर में, तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़ यार। क्योंकि पॉइंट्स कैसे लिखने हैं सोशल में और साइंस में किसमें
क्या डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं ड्रॉ करना है, फिर मैथ्स में किसमें स्टेप्स लिखने हैं नहीं लिखने हैं, ये सब अगर तुम्हें मालूम करना है तो उठाओ एक अच्छे सैंपल पेपर, और उस सैंपल पेपर को तुम कैसे जज कर सकते हो कि वो अच्छा है कि नहीं। उस सैंपल पेपर में देखो कि क्या वो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स को फॉलो करता है, ब्लूप्रिंट फॉलो करता है, हाँ या नहीं। फिर उसके बाद अगर मुझसे पूछो तो यार सबसे बढ़िया सैंपल पेपर्स हैं इस टाइम के एडुकार्ड सैंपल पेपर्स। क्यों? क्योंकि इसमें अब तुम्हें दिया जा रहा है सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। ये क्या है? इसमें यार तुम्हें एक एक क्वेश्चन का समझा रखा है कि कौन से क्वेश्चन में कैसे लिखना है, कि स्टेप्स लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है। फिर उसके बाद एक एक चीज एक एक मार्क्स वाइज, कि फिगर बनाने पे कितना मार्क्स मिलेगा, स्टेप्स लिखने पे कितना मार्क्स मिलेगा, और कौन से क्वेश्चन में कैसे लिखना है, इसका पूरा आइडिया तुम्हें दे देगा ये सैंपल पेपर। मैक्सिमम सैंपल पेपर्स इस बुक में है, और तो और ब्लूप्रिंट फॉलो किया है मैंने खुद इन सैंपल पेपर्स को बाय हैंड चेक किया है, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस लिंक पे तुम्हें मिलेगा भारी भरकम 30% ऑफ। पैसा ही पैसा होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बचे हुए दिन है इसे हमें कैसे मैनेज करना है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे तुमने कुछ कुछ पढ़ रखा हो, कुछ नहीं पढ़ रखा हो, या फिर तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर रखा है टर्म 2 का सिलेबस। तो यार देखो, फॉलो करो 7:10:4 स्ट्रेटजी। क्या है ये 7:10:4? इसके पहले समझ लो 7 यानी कि 7 ब्लॉक्स। अब 7 ब्लॉक्स में क्या है यार, ये तुम्हें सामने दिख रहे हैं 7 ब्लॉक्स। ये मैंने 7 वीक्स के लिए 7 चैप्टर ईच, यानी कि तीनों सब्जेक्ट जो तुम्हारे 3 प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक ग्रुप बना रखा है। यहां पर एक ग्रुप को तुम्हें कंप्लीट करना है एक वीक में ऑलमोस्ट। एक वीक में ऑलमोस्ट, पूरा मत समझ लेना, अभी समझो पूरी बात। जैसे कि पहले ब्लॉक में हमने क्या रखा है, कार्बन कंपाउंड, कंस्ट्रक्शन और नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि एक से कोई बड़ा चैप्टर है तो एक से कोई छोटा चैप्टर, और एक से कोई कठिन चैप्टर है तो एक सब्जेक्ट से कोई आसान चैप्टर। जैसे कि यहां पर देखो, कार्बन कंपाउंड कठिन चैप्टर है तो उसके साथ कंस्ट्रक्शन एक आसान चैप्टर। ऐसे 7 ब्लॉक्स बने हुए हैं, और इन ब्लॉक्स को अब तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है 7:10:4 स्ट्रेटजी से। देखो यार, कभी कभी इन ब्लॉक्स में तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर्स थोड़े लंबे लगेंगे, किसी को कोई चैप्टर कठिन लगेगा, किसी को कुछ, तो 7 से वो 10 पे आ सकता है, यानी कि उसे 10 दिन तक ऑलमोस्ट लग सकते हैं। बट उसी तरह से कुछ कुछ चैप्टर्स काफी आसान मिलेंगे। जैसे थर्ड ब्लॉक में देखो, आर इन्वायरमेंट है साइंस में, मनी एंड क्रेडिट है किसमें, इकोनॉमिक्स से, सोशल साइंस से, तो उसमें सिर्फ तुम्हें 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इसी को मैं बोल रहा हूं 7:10:4, यानी कि ऑलमोस्ट 10 डेज मैक्सिमम तुम्हें लगने चाहिए एक ब्लॉक कंप्लीट करने में। और अगर ऑन एन एवरेज तुमने 7 डेज में एक ब्लॉक खत्म किया तो ये 7 ब्लॉक्स हैं, 50 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा स्वाहा। और जिसने यार ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ रखा है तो उसे इसी स्ट्रेटजी के साथ अब कर लेना है रिवीजन अपने 50 डेज में। यूज करना है एडुकार्ड सैंपल पेपर, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार क्यों नहीं देख रहे हो ये एनिमेटेड लेक्चर्स, यहां तक कि एनसीईआरटी के एक वर्ड के साथ, एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन किए हैं सारे चैप्टर्स, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स, पोएम्स, पोएटिक डिवाइसेस के साथ सब कुछ अपलोड हो रहा है। यहां तक कि हर चैप्टर की वर्कशीट भी मिल रही है। वर्कशीट में तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो अब करना क्या है यार, नोटिफिकेशन शेयर देगी, कुछ भी मिस ना हो, और फिर जाना, जा पढ़ ले।